खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। कोरोना की दूसरी लहर देश में बहुत तेज गति से बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों में देश में दर्ज हुए कोरोना के मामलों से एक नया रिकॉर्ड बन गया है। आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं। बड़ी बात यह है कि इस दूसरी लहर के साइड इफेक्ट्स देखने भी अब शुरू हो गए हैं। जैसे आज दिल्ली से यह खबर आई कि दिल्ली में अगले सत्र के लिए अब 8वीं तक के छात्रों को स्कूल नहीं बुलाया जाएगा। यानी दिल्ली में 8th क्लास में या 8th तक के बच्चों को स्कूल अभी नहीं जाना होगा, उनके स्कूल अभी नहीं खुलेंगे। हालांकि 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को उनकी अनुमति के बाद एग्जाम, प्रैक्टिकल्स या प्रोजेक्ट वर्क के लिए स्कूल बुलाया जा सकता है। वैसे दिल्ली में आज कोरोना के 2790 नए मामले आए हैं। ये इस साल का सबसे बड़ा आंकड़ा है। यानी कोरोना की इस दूसरी लहर में अभी भी स्कूल नहीं खुलने वाले हैं, ये लग रहा है। ये तय मानिए कि इस बार भी बच्चों की क्लासेस ऑनलाइन ही चलेंगी। लेकिन ये तो कोरोना का एक साइड इफेक्ट है, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग सुधरने को तैयार नहीं हो रहे और इसीलिए मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी जागो इंडिया। பேசாம உங்க முகத்தெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு ஆசை எனக்கு வந்திருக்கு. ऐसी ही चुनावी रैलियां कोरोना की सुपर स्प्रेडर बनती हैं। ये तमिलनाडु का कोयम्बटूर है, जहां डीएमके नेता एमके स्टालिन की रैली हो रही है। दूर दूर तक सिर्फ भीड़ नजर आ रही है, वो भी एक दूसरे से बिल्कुल चिपकी हुई। அந்த உறுதியோடு தான் நீங்களும் இங்க வந்திருக்கிறீங்க. அமராவதியிலே வலம் பெருகும் மடத்துக்குளம். हर चुनावी राज्य में यही हाल है। कोरोना काल में चुनाव हो रहा है, हर पार्टी जीत के लिए जोर लगा रही है और दूसरी तरफ कोरोना भी अपनी ही रफ्तार से बढ़ रहा है। आज कोरोना की दूसरी लहर ने नया रिकॉर्ड बनाया है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 72,330 नए मामले सामने आए हैं। ये 10 अक्टूबर 2020 यानी 173 दिनों के बाद सबसे ज्यादा संक्रमण के केस हैं। तब एक दिन में 74,535 केस आए थे। 24 घंटों में 459 लोगों की कोरोना की वजह से मौत भी हुई है। ये भी 10 दिसंबर 2020 यानी 112 दिनों के बाद सबसे ज्यादा मौत का आंकड़ा है। तब एक दिन में 487 लोगों की मौत हुई थी। इनमें करीब 85% संक्रमण के नए केस तो सिर्फ 8 राज्यों में हैं। सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में आए हैं, 39,544। इसके बाद छत्तीसगढ़ में 4,563 केस दर्ज हुए हैं। इसके बाद कर्नाटक, पंजाब, केरल, तमिलनाडु, गुजरात और मध्य प्रदेश में नए मामले रिपोर्ट हुए हैं। अगर कोरोना से होने वाली मौत की बात करेंगे तो 83% लोगों की मौत सिर्फ 6 राज्यों में हुई है और इनमें भी सबसे ऊपर है महाराष्ट्र, जहां 227 लोगों की मौत हुई है। पंजाब में 55, छत्तीसगढ़ में 39, कर्नाटक में 26, तमिलनाडु में 19 और केरल में पिछले 24 घंटे में 15 लोगों की मौत हुई है। चिंता हरिद्वार के महाकुंभ ने भी बढ़ाई हुई है, क्योंकि यह महाकुंभ कोरोना की दूसरी लहर के बीच हो रहा है। आज से यहां आम लोग भी स्नान कर पाएंगे, लेकिन उत्तराखंड की सीमा में दाखिल होने के लिए 72 घंटे पहले की कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए। देश के कोने कोने से श्रद्धालु हरिद्वार पहुंच रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद लोग सुधरने को तैयार नहीं हैं। लोगों ने जैसे मास्क न लगाने की कसम खाई हुई है। हमने देश के अलग अलग शहरों में रियलिटी चेक किया और लोगों से पूछा कि मास्क लगाने में समस्या क्या है। मास्क नहीं लगाया वहाँ जल्दी तो लगाया, पानी वानी पिया। गर्मी में मैडम इतना थोड़ी लगा। भूल गए घर पर मास्क। अरे हम अभी नहीं पहने, हेलमेट पहने थे, अभी गाड़ी बाइक खड़े किए हैं। कोई शॉपिंग करने निकला है तो कोई डॉक्टर को दिखाने, कोई सड़क पर दुकानदारी कर रहा है तो कोई सामान खरीद रहा है। सबकी दिनचर्या आराम से चल रही है, बस गायब है तो मास्क। तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना के राजा बाजार इलाके की हैं, जहां कोरोना वायरस का
किसी को कोई खौफ नहीं है। एबीपी न्यूज संवाददाता निधिश्री ने जब पूछा कि मास्क क्यों नहीं लगाया, तो गलती मानने के बजाय कुतर्क करना शुरू कर दिया। आपको कोरोना से डर नहीं लगता? साल भर में लाखों लोग जो है वो मर गए। मैडम अमित शाह की रैली करा दीजिए, कोरोना गायब हो जाएगा। चुनाव में वैसे भी गायब हो जाता है कोरोना। अपनी बात कीजिए ना सर, आपने मास्क। हम अपनी बात कैसे करें? बंगाल में चुनाव चल रहा, कहीं नहीं। आप अपनी बात कीजिए ना सर, आपने मास्क क्यों नहीं पहना? आप काहे बंगाल में नहीं फैल रहा है, वहाँ तो बहुत रैली हो रही है। आप बंगाल की छोड़ो ना सर, बिहार में ये कुतर्क क्यों कर रहे हो? आप कुतर्क क्यों कर रहे हो? मैडम मास्क हम नहीं पहनते, हमको उलझन लगती ना बहुत ज्यादा मास्क से। मतलब मास्क भी नहीं लगाएंगे और कुतर्क भी करेंगे। अब गले में गमछा डाले इन सज्जन को ही देख लीजिए। जब पूछा कि मास्क क्यों नहीं लगाया, तो गमछा झंडे की तरह फहरा दिया। सड़क पर निकल गए, मास्क पहना क्यों नहीं? पहने हुए थे, भाई खोलने पड़ा। ऐसे आप लोग बाजार में निकल जाते हो बिना मास्क? ये मेरा मास्क बड़का को है, ये इतना बड़ा है कि इस चीज आपको नहीं है। ये मास्क पटना की सड़कों पर घूमते हुए हमें बिना मास्क लगाए महिलाएं भी मिली। मास्क न लगाने की सबके पास अपनी अपनी वजह है। बाहर निकली हुई है, मास्क कोविड के केसेस फिर से बढ़ गए। जानते रहे हैं बढ़ गया। भूल गए घर पर मास्क। और मास्क लेके आए ना, ऊपर में थोड़ा सा डॉक्टर से मिलना था, तो इसलिए थोड़ा सा छूट गया। भूल गया मास्क लेने में। अब ले लेंगे मास्क। पटना के बाद सीधे यूपी की राजधानी लखनऊ चलिए। एबीपी न्यूज संवाददाता संजय त्रिपाठी निशातगंज में बुधवार को लगने वाले बाजार पहुंचे तो तस्वीरें देखकर लगा कि यह कोरोना काल के पहले की है। किसी तरह की सावधानी नहीं बरती जा रही थी। लोग बड़े आराम से सड़क पर चहलकदमी कर रहे थे। मास्क किस चिड़िया का नाम है, इसका दूर दूर तक कोई पता नहीं था। राजधानी लखनऊ के हाल क्या है, ये मैं निशातगंज मार्केट में आपको दिखाऊंगा कि यहाँ आने वाले ज़्यादातर लोगों ने अपने चेहरों पर मास्क नहीं रखे हैं। और ये स्थिति तब है जब पूरे उत्तर प्रदेश में जितने केसेस सामने आ रहे हैं, उसके 1/3 से ज़्यादा मामले अकेले राजधानी लखनऊ से आ रहे हैं। लखनऊ भी लापरवाही की दौड़ में आगे निकलता दिखाई दिया, लेकिन मध्य प्रदेश की तस्वीर थोड़ी अलग दिखी। कोरोना की दूसरी लहर में मध्य प्रदेश में बढ़ रहे मामलों के बाद सरकार ने मास्क को लेकर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। मास्क नहीं पहनने वालों का चालान काटा जा रहा है। भोपाल में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों के चलते पुलिस ने सख्ती कर दी है। भोपाल में पिछले 4 दिनों से लगातार मास्क पहनने की सख्ती की है। लगातार 5 दिनों से 500 से ज़्यादा लोग आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पुलिस सड़कों पर उतरी हुई है, लोगों से मास्क लगाने की अपील की जा रही है। जो लोग मास्क नहीं लगाए हैं उनसे चालान भी बनवाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में सख्ती बरती जा रही है, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना को लेकर लोग कितने सावधान हैं, ये जानने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता निवेदिता शांडिल्य दिल्ली के सरोजनी नगर बाजार पहुंची। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का तो पालन नहीं हो रहा था, लेकिन दुकानदार से लेकर शॉपिंग करने आई जनता तक मास्क में कोई नहीं दिखाई दिया। तो सरोजनी नगर मार्केट में लेकर के आए हैं जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है। क्या इस दिल्ली के सबसे बड़े बाजार में ये बिहेवियर हो रहा है कि नहीं, ये भी हम बात करेंगे। क्या पहले से अच्छे सख्ती से लोग मतलब मास्क वगैरह लगा रहे हैं? पहले से मास्क लगा रहे हैं। अच्छा, और कोई नहीं लगाता तो आप लोग टोकते हैं? अगर हमारे पास है कस्टमर, उसको नहीं लगा तो उसको तो टोकना हमारा फर्ज बनता है। हम पहले से तैयारी करके आए थे कि मास्क वगैरह अच्छे से लगा के आना। यस। किसी ने टोका नहीं खुद से? नो मैम, ये हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें अपनी केयर खुद करनी है। याद रखिए, कोरोना से सिर्फ सावधानी ही बचा सकती है। दूसरी लहर दस्तक दे चुकी है और धीरे धीरे देश के अलग अलग हिस्सों में पैर पसार रही है। अब ये आपके हाथ में है कि आप उसे अपने घर की दहलीज पार करने देते हैं या फिर दहलीज तक पहुंचने ही नहीं देते। और हम फिर कह रहे हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है, बिल्कुल आपकी जिम्मेदारी है। आपने किया तो पूरे देश ने किया, ऐसे समझिए। अरे भैया, तुम्हें कब्ज है क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। कब्ज कहने के लिए तो एक समस्या है, पर 1000 बीमारियों की जड़ है। इसे इग्नोर न करें। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक च्यून आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।